2025 में अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, तो लेट मी टेल यू, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजीज करेक्ट नहीं है तो आप इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाओगे। एक करेक्ट स्ट्रैटेजी प्लस अ गुड एग्जीक्यूशन ही एक ऐसी चीज है जहां से आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, और इसी चीज की एग्जैक्टली मैं बात करने वाली हूं इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। और मेरे चैनल पर वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन 80% से भी ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। सो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हो तो सबसे फर्स्ट रिसर्च आपकी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस का बेस आपका प्रोडक्ट ही बनाएगा। अगर प्रोडक्ट आप अपने फर्स्ट फेज में ही गलत चूज कर लेते हो तो उसे स्केल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रिसर्च में आप जितने महीने हो सकते हैं उतने महीने लगाओ, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ कर लाओ जो एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो मार्केट में कोई, या फिर ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी लोगों को नीड हो। अब प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करोगे उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ये चेक करो कि क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है, और मार्केट डिमांड है तो क्या वो प्रोडक्ट अभी ट्रेंड में है कि नहीं। अब ट्रेंड में है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी वायरल प्रोडक्ट उठा लिया, जैसे कार वॉशिंग के लिए एक टूल उठा लिया, या फिर आपने कोई होम इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए एक टूल उठा लिया, जो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होती है। आपको ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझने की जरूरत है। ड्रॉप शिपिंग आप शॉर्ट टर्म के लिए भले ही ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्राई करना है तो ऐसे प्रोडक्ट्स चुनने पड़ेंगे जिसे आप लॉन्ग टर्म में स्केल कर पाओ। अब प्रोडक्ट के ट्रेंड जानने के लिए, उसका मार्केट साइज समझने के लिए बेस्ट वे पॉसिबल है कि आप गूगल ट्रेंड्स जैसे टूल का यूज करो। गूगल ट्रेंड पर जाओ, वहां पर लिखो अपने टॉपिक का नाम या फिर अपने प्रोडक्ट का नाम और देखो कि उसकी क्या ट्रेंड हिस्ट्री रही है, मतलब कितना लोग उसे सर्च करते हैं, कितने लोग उससे इंगेज करते हैं। एंड और भी कई ऐसे टूल्स हैं जैसे एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स, वहां पर भी आप अपना प्रोडक्ट लिखोगे तो ये आपको बता देगा कि क्या वो प्रोडक्ट अभी ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब आप समझ चुके हो कि आपके प्रोडक्ट का ट्रेंड है और अगर वो आपको समझ आ रहा है, तब आप प्रोडक्ट रिसर्च के नेक्स्ट स्टेप पर जाओ। अब नेक्स्ट स्टेप इंप्लीमेंट करने के लिए आप गूगल शॉपिंग का यूज करो। जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, उसे सर्च करो गूगल शॉपिंग पे। आपको बहुत सारे टैब्स दिख जाएंगे जहां पर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स प्रोडक्ट बेचते हुए नजर आएंगी। अब गूगल शॉपिंग पे आके ना आप कोई भी अपना प्रोडक्ट सर्च करो। सपोज करो आपको वॉल टेबल जो वॉल में फोल्ड हो जाती है वो बेसिकली बेचनी है, तो यहां पर अगर वॉल टेबल सर्च करोगे ना तो आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट्स को ढूंढना है। इसका मतलब ये है कि अगर वॉल टेबल अगर कोई बेच रहा है तो वो सिर्फ उसी चीज को बेच रहा है, वही उसका मेन कोर है। आप वैसी वेबसाइट्स को ढूंढ के अगर उनको एनालाइज करोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि वो प्रोडक्ट आपके लिए एक राइट फिट है कि नहीं। अब जैसे मैं यहाँ स्क्रॉल करूंगी तो आप देखोगे मेरे को ये इनविजिबल बेड करके एक वेबसाइट मिल रही है जो ये बेसिकली सेल कर रहे हैं। तो आप भी ऐसी रिसर्च करके ढूंढ सकते हो कि क्या ये प्रोडक्ट कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली सेल कर रही हैं। अगर उनकी मेन कोर नीश ही वही प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली में प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन ऐसे ही आपको एनालाइज नहीं करना है, आपको कुछ टूल्स का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल सेमरश हो गया या फिर सिमिलर वेब हो गया। ऐसे टूल्स में जाकर अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड सर्च करके देखो उनकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। इसके अलावा कौन सी वेबसाइट्स है जो टॉप पर रैंक कर रही है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना सर्च वॉल्यूम है और आपके कौन से कंपटीटर्स हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी चेक करने की जरूरत है कि अगर आपको कोई वेबसाइट मिली है या अपने कॉम्पिटिटर मिले हैं तो उनको कितनी सेल्स मिल रही है। और ये करने के लिए कुछ टूल्स आते हैं, दो ये टूल्स फ्री नहीं है लेकिन ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे कोआला इंस्पेक्टर हो गया। यहाँ पर आप किसी की भी स्टोर की एनालिसिस निकाल के चेक कर सकते हो कि उनको कितनी सेल्स मिल रही है, उनके मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं या फिर बेस्ट सेलर्स कौन से हैं। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छी रिसर्च करके समझ सकते हो कि क्या आपको वो सेल करना है कि नहीं करना है। और इसके अलावा भी ना कुछ फ्री टूल्स भी हैं, पेड टूल्स भी हैं, जिससे आप प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हो एंड इवन ये भी समझ सकते हो कि आपका कॉम्पिटिटर कितनी सेल्स कर रहा है या फिर क्या चीजें कर रहा है अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। उसकी लिस्ट आपको पीडीएफ की मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हो।
और कई बार ऐसा भी होता है जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है ना वो प्लेटफॉर्म्स पर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी सेल हो रहा हो, तो आपका क्या काम होना चाहिए, आप उन प्लेटफॉर्म्स पर जाओ, सर्च करो, देखो कस्टमर्स ने क्या रिव्यू दिया है। उससे क्या होता है, आपको कस्टमर के एंड से समझ आता है कि उनके लिए उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, क्या नेगेटिव फीडबैक्स हैं, क्या पॉजिटिव फीडबैक, और उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हो। लेकिन कस्टमर रिव्यूज पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इन फ्यूचर एड्स रन करने जाओगे ना तो आप उन्हीं पेन पॉइंट्स को यूज करके अपने एड्स क्रिएट कर सकते हो जो ऑडियंस के साथ और ज्यादा रिलेट करेंगे। इसके अलावा मेटा का और गूगल का खुद का एड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चेक कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी मार्केट में सेल हो रहा है कि नहीं। आपको सिंपली मेटा एड्स लाइब्रेरी पर जाना है, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, वो आपको सारे एड शोकेस कर देगा जो करंटली अभी रन कर रहे हैं। तो इससे आप ये समझ पाओगे कि आपके मार्केट में कितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं और आपको क्या इस स्पेस में जाना चाहिए कि नहीं। एंड इवन अगर आप गूगल एड्स बाय करना चाहते हो तो गूगल का ट्रांसपेरेंसी सेंटर आता है, आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल या फिर अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डाल के चेक कर सकते हो कि वो किस टाइप के एड्स रन कर रहे हैं और मार्केट में आपके ओवरऑल कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च के साथ कॉम्पिटिटर रिसर्च भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सपोज करो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जिसमें इतना सारा कॉम्पिटिशन है कि आप फिट इन ही नहीं हो पा रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट आप ऐसा चुनो जिसमें कॉम्पिटिशन भले ही हो लेकिन इतना ना हो कि आप ही फिट इन ना कर पाओ। अब जब आपको समझ आ गया है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है तो नेक्स्ट स्टेप होता है एक सप्लायर ढूंढना। अब सप्लायर्स ढूंढने के ना दो अलग अलग तरीके हैं। पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जैसे जस्टाइल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, और अगर आपको चाइना से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाने हैं तो अलीबाबा जैसी वेबसाइट्स हो गई। अब यहाँ पर आपको सप्लायर्स ढूंढने के लिए दो चीजें सबसे पहले मेक श्योर करनी है। किसी भी सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी रिव्यूज देखो कि बाकी लोगों ने उसको कैसे रिव्यूज देकर रखे हैं, और अगर आपको वो जेन्युइन पर्सन लगता है तभी उससे कॉन्टैक्ट करो। और दूसरा आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट उससे लेने जा रहे हो आपकी जो एमआरपी होगी उसके कंपैरिजन में वो 3x लोअर होनी चाहिए। सपोज आप अपना प्रोडक्ट ना 100 रुपए में मार्केट में बेचना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको सप्लायर से वो 15 से 20 रुपए में मिले, क्योंकि जब इन फ्यूचर आप एड्स रन करोगे, टीम हायर करोगे, उसमें बहुत मार्केटिंग कॉस्ट भी आता है और कई सारे ऐसे हिडन कॉस्ट होते हैं जैसे आरटीओज हो गए, फेक ऑर्डर्स हो गए। तो ये सारी चीजें टैकल करने के लिए आपको पहले से ही ऐसा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो आपको बहुत कम पैसों में आपका रॉ मटेरियल लाकर दे सके। अब दूसरा तरीका क्या है सप्लायर्स ढूंढने का, इज गोइंग टू लोकल मार्केट्स। अब कोई भी पूछता है कि साड़ीज अगर मुझे कहीं से खरीदनी है या फिर बहुत सारी होलसेल में लेनी है तो आपको सूरत जाना है, अगर आपको एथनिक वेयर चाहिए तो आप जयपुर जाओ, आपको टेक वाली चीजें चाहिए तो आप दिल्ली जाओ। तो हर चीज के एक स्पेसिफिक मार्केट है इंडिया में। आपको ऑफलाइन उनको विजिट करना पड़ेगा, सारे सप्लायर से बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो आपके मॉडल के लिए सूटेबल है कि नहीं। जब तक आप सप्लायर की रिसर्च अच्छे से नहीं करोगे, ऑफलाइन मार्केट में नहीं उतरोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि आपका प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट देगा, क्योंकि एक सप्लायर ढूंढना अल्टीमेटली आपके ओवरऑल प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3 जो है आपकी वेबसाइट बिल्ड करना। अब वेबसाइट बिल्ड करना आज के टाइम पर बहुत ज्यादा आसान हो गया है। आप थोड़ा बहुत भी 1-2 यूट्यूब वीडियोस देख लोगे ना तो अपने लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। अब प्लेटफॉर्म्स कौन से यूज करने हैं, मैं यूजुअली शॉपिफाई सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वहां पे आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो, ऑर्डर से लेकर रिटर्न से लेकर अपनी वेबसाइट कस्टमाइजेशन से लेकर सब कुछ वहां पर हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको शॉपिफाई शुरू के 3 महीने के लिए 20 रुपीज में चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से परचेज कर लेना और वहां से आप डायरेक्टली अपनी शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर पाओगे। लेकिन आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहे। नंबर 1, हमेशा परफेक्शन पर फोकस मत करो कि वेबसाइट बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। आपको फोकस करना है उसकी स्पीड पे। जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज रहेगी उतना ज्यादा लोगों को परचेजिंग करने में आसानी होगी। नंबर 2, आपको फोकस करना है कि आपका प्रोडक्ट पेज, आपका ऐड टू कार्ट पेज और इनिशिएट चेकआउट पेज इतना ज्यादा सीमलेस हो कि यूजर को परचेजिंग करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। शॉपिफाई पर वेबसाइट कैसे बनाते हैं उस पर मैं पूरा ट्यूटोरियल बना चुकी हूँ, उसकी वीडियो आपको यहाँ दिख जाएगी, आप जाकर देख लेना। और अगर आपको वू कॉमर्स पे वेबसाइट बनानी सीखनी है तो उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको यहाँ दिख जाएगी, आप वो भी चेक कर सकते हो। अब जब आपको प्रोडक्ट मिल गया है, सप्लायर मिल गया है, आपकी वेबसाइट डिजाइन हो गई है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना। और आज के टाइम में अगर आपको ई कॉमर्स में सक्सेसफुल होना है तो कंटेंट मार्केटिंग की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। क्या कंटेंट पोस्ट करेंगे, कैसे इंस्टाग्राम को ग्रो करेंगे, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि आप कैसे करोगे। शुरुआत में जब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कंटेंट कैसे बनाना है, तो आप अपने सिमिलर पेजेस को देखो। ऐसे कॉम्पिटिटर्स जो आप ही के जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और ऑर्गेनिकली काफी अच्छा कर रहे हैं, उनकी रिसर्च करो। देखो वो किस टाइप के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, किस वीडियो पर उन्हें सबसे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, किस पोस्ट पर उन्हें सबसे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, और उन्हीं को रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। या फिर अगर आपको लगता है कि यार ये वाला इंस्टाग्राम पेज काफी ज्यादा अच्छा है बट दूसरे बिजनेस का है, तो आप उसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। एक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको फेसबुक एड्स में भी हेल्प करेगी, वेबसाइट से कन्वर्जन्स लाने में भी हेल्प करेगी, और ऑर्गेनिकली सेल्स लाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड इवन आप इंस्टाग्राम पर भी काफी अच्छा ग्रो करोगे। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज पेड एडवर्टाइजिंग। अब देखो, पेड एडवर्टाइजिंग आप दो अलग अलग तरीके से कर सकते हो, फेसबुक एड्स या फिर मेटा एड्स के थ्रू और गूगल एड्स के थ्रू। अब ऑर्गेनिकली ग्रो करना एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो आप साइड बाय साइड करते रहो। लेकिन अगर आपको कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको एडवर्टाइजिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वो करना ही पड़ेगा। अब फेसबुक एड्स या फिर मेटा एड्स रन कैसे करते हैं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, अगर आपको बेसिक से सीखना है तो ये प्लेलिस्ट देख लो, यहाँ पर आपको सारी फेसबुक एड्स की डिटेल मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको फेसबुक एड्स खुद से ही चलाने हैं, तो उसके लिए एडवांस स्ट्रैटेजीज यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है फेसबुक एड्स का, जहां बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीजें हैं। तो अगर आपको उस चीज में इन्वेस्ट करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपको ना ये डिफरेंस समझने की जरूरत है, आपका जो भी प्रोडक्ट है ये आपको देखने की जरूरत है कि उसका बाइंग इंटेंट क्या है। लोग उसे सर्च करके खरीदेंगे कि लोग उसे डिस्कवर करके खरीदेंगे, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको फेसबुक पर एड्स रन करने हैं या फिर गूगल पर एड्स रन करने हैं। क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमे टी शर्ट। एनिमे टी शर्ट कोई सर्च करके इतना ज्यादा नहीं खरीदेगा, कंपेरेटिवली अगर उसे अपनी फीड में इंस्टाग्राम की कोई अच्छी सी एनिमे टी शर्ट दिख गई तो उसने खरीद ली। वेरेस कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो लोग गूगल पर सर्च करके खरीदना पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पीकर्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गए। तो आपको एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करने की जरूरत है कि गूगल और फेसबुक एड्स में आपको क्या चूज करना है, आपके प्रोडक्ट की इंटेंट क्या है और आपके कस्टमर की इंटेंट क्या है। इसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म चुनने की जरूरत है। जब आप एक प्लेटफॉर्म चुन लोगे उसके बाद आपको एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने की जरूरत है। अब मान लो आपका एक प्रोडक्ट है जो काफी अच्छा चल रहा है, एड्स के थ्रू भी बहुत अच्छी सेल्स लाकर दे रहा है, तो अब आपका टाइम आता है अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज करना। अब इन्वेंट्री इंक्रीज करने के लिए वेयरहाउस खरीदने से ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है कि आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का यूज करो, जहां पर उन वेयरहाउस में आप अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हो। उसके बाद आपका मेजर फोकस क्या होना चाहिए, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी सेम प्रोडक्ट ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉल टेबल बेच रही होती तो मैं चेयर जैसी, स्टूल जैसी चीजें अपनी वेबसाइट पर ऐड करती, क्योंकि वो भी बहुत रिलेटेबल चीजें थी। मैं पूरा फर्नीचर की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकती थी। और इसके बाद अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस और भी ज्यादा स्केल करना चाहते हो, आपकी थोड़ी बहुत ब्रांडिंग हो गई है, तो आप क्या करोगे, मार्केट प्लेसेस ट्राई करोगे, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। यहां पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे और फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करोगे। लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 10 में से 4 ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स अपना बिजनेस क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो अपने कॉस्ट का ब्रेकडाउन ही नहीं समझ पाते हैं कि उनका प्रोडक्ट कितने का है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितने में बेचना चाहिए। तो ये एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो मेरा 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, उस 1000 रुपए प्रोडक्ट में 300 रुपए मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब उसमें मैं अपना मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूड करूंगी कि मुझे एड्स में कितना कॉस्ट लग रहा है, मेरी पैकेजिंग की एक कॉस्ट होगी, इसी के साथ मेरी डिलीवरी की एक कॉस्ट होगी। इनकेस मेरा प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है तो उसकी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, और आपको 18% जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल मिलाकर आपको कितना प्रॉफिट बचता है उस चीज पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मत सोचो कि 1000 रुपए का मैं बेच रहा हूँ, 300 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है तो 700 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। धीरे धीरे जब आप ई कॉमर्स करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ आएगा कि क्या कॉस्टिंग है जो आपको और ऐड करने की जरूरत है, और उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग मार्केट पे सेट करते हो। भले ये वीडियो 10-15 मिनट में खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि ई कॉमर्स इतना ज्यादा आसान है। ई कॉमर्स करना इज अ वेरी बिग टास्क। आपको बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारी नई चीजें सीखनी भी पड़ती हैं। तो मेक श्योर करो जब भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो बहुत सीरियसली करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो और पेशेंस के साथ करो, ताकि आपको लॉन्गर रन में अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट से कनेक्टेड रहोगे, आप उतना ही अच्छा अपने
कंज्यूमर्स को उसे सेल कर पाओगे। आई होप इस वीडियो से आपका रोड मैप क्लियर हुआ हो कि ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की नेसेसिटी होती है। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो मेक श्योर करना कि आप वो मुझे कमेंट में डालो, तो मैं उनके डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फेसबुक एड्स का कंटेंट मैं हमेशा बनाती रहूं।